नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिजिटल माउंट में। और मैं धर्मेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन ऐसी टेक्निक से आपके ब्लॉग के कंटेंट को आप गूगल के स्निपेट में फीचर कर पाए। आपके पास अगर कोई ब्लॉग का कंटेंट है या फिर आपका कोई वेब पेज है या फिर आप एक यूट्यूबर है, इस तरीके से आप अपने वीडियो को गूगल के स्निपेट में फीचर कर पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें गूगल के स्निपेट में फीचर करने के साथ साथ मैं ऐसी टिप्स पे भी बात करूंगा जो आपके ब्लॉग के या फिर आपके वेबसाइट के ओवरऑल एसईओ को इनहांस करने में मदद करेगा। तो ले चलता हूँ आपको मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया स्निपेट फीचर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं आप इसको कि प्रैक्टिकली स्निपेट फीचर कैसे लगते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं हाउ टू फिक्स माय लैपटॉप, तो यहाँ पे जो आप रिजल्ट्स देखेंगे उन रिजल्ट्स में आपको कुछ अलग टाइप के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग टॉप ऑफ द पेज पे। तो इसमें कुछ वीडियोज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ लिस्ट हैं और कुछ टेबल्स हैं इस तरीके के। तो बेसिकली दोस्तों यही कुछ 4-5 टाइप होते हैं स्निपेट फीचर्स के, जिनमें पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल और वीडियो, ये 4 टाइप के स्निपेट होते हैं और जो कि इस तरीके से दिखते हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एंड जो पैराग्राफ टाइप का स्निपेट होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्हाई इज माई लैपटॉप मेल फंक्शनिंग। तो यहाँ पे जो इसका आंसर मिला है वो एक पैराग्राफ टाइप के स्निपेट में आता है। देन हम बात करते हैं लिस्ट टाइप के स्निपेट की। तो लिस्ट टाइप का स्निपेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन था एक, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन लैपटॉप। तो यहाँ पे एक लिस्ट में उनको आंसर मिल गया है स्निपेट में ही। और उसके बाद आती है टेबल की। टेबल में अपन बात करते हैं, जैसे सर्च करते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक ग्राफ, तो उस ग्राफ को एक टेबल फॉर्मेट में गूगल शो करवाता है पेज के टॉप पर, जो कि इस तरीके का शो होता है। ये टेबल स्निपेट में आता है। तो ये कुछ टाइप्स थे इनके को। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करके हमारी वेबसाइट से स्निपेट को शो करवा सकते हैं। तो इसके कुछ 7 टॉपिक्स और टिप्स है जिन पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक सेमरश करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको लॉगिन करना है और उसमें अपने जो आपके जो कंपटीटर है, जैसे आपका कोई भी बिजनेस डोमेन है या आप कुछ भी आपकी वेबसाइट है, किसी भी टाइप का ब्लॉग है, तो उसके जो कंपटीटर है उनको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है ऑर्गेनिक रिसर्च पे। ऑर्गेनिक रिसर्च के बाद जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा SERP फीचर्स, यानी कि सर्च फीचर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फीचर स्निपेट। फीचर स्निपेट किन कीवर्ड्स पे ये फीचर स्निपेट यहाँ पे शो हो रहे हैं इस पर्टिकुलर आपका जो कंपटीटर है, आपके जो कंपटीटर वेबसाइट्स हैं उनके। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं और उनकी गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने कैसा कर रखा है वो यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है गूगल, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं हाउ टू फिक्स माई लैपटॉप या फिर आपका जो भी आपका कीवर्ड हो आपके बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो फीचर स्निपेट आते हैं उनको हम एक तरह से स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के गूगल स्निपेट ले रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स ले रहा है। तो यहाँ से भी हम एक जनरल आइडिया निकाल सकते हैं कि हाँ इस तरीके के अगर हम कंटेंट राइटिंग करेंगे या फिर कुछ कंटेंट में इस तरीके के इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन आंसर इंप्लीमेंट करेंगे, देन हम निकाल सकते हैं कि ये स्निपेट काम कर जाएगा हमारी वेबसाइट पे। और ये 2 बातें हो गई दोस्तों। और तीसरा जो पॉइंट है फाइंड कंटेंट आइडिया आंसर द पब्लिक, जो एक प्लेटफॉर्म है answerthepublic.com करके, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वेबसाइट क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने अगर कोई कीवर्ड डाला आपके बिजनेस के रिलेटेड, यानी कि जैसे मेरा डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग में डालता हूँ तो देखिए दोस्तों डालते से ही कितने ही सारे मुझे क्वेश्चन और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि आंसर द पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक पूछती है आपसे, यानी कि पब्लिक अगर गूगल पे क्या पूछती है उन चीजों का आंसर आपको आपकी वेबसाइट में देना है या फिर आपके ब्लॉग में देना है। तो इस वेबसाइट पे आप जो भी कीवर्ड डालोगे उसमें आपको कुछ ऐसे सजेशंस मिल जाएंगे। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला तो जो पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वेश्चंस की वो सारे यहाँ पे शो होगा, जैसे वेयर, हाउ, कैन, व्हेन, विल, हु, व्हाई, व्हिच, आर, इस तरीके का क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इज डिजिटल मार्केटिंग द फ्यूचर। तो लोग क्या करते हैं, इस टर्म को सर्च करते हैं। अगर इसने इस टर्म का आपने सही से आंसर आपके ब्लॉग में दे दिया, आपकी वेबसाइट में दे दिया, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो पेज है, आपका जो ब्लॉग का पेज है, वेब पेज है, वो गूगल उसके स्निपेट में ले ले या फिर स्निपेट में फीचर कर ले। तो ये एक तरीका ये
भी हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि 56 प्रीपोजिशंस भी अपन गाइड ले सकते हैं यहाँ पे, किस टाइप की प्रीपोजिशन होगी, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जैसे कंपैरिजन टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर आप इस टॉपिक पे कोई ब्लॉग लिखते हैं या फिर कोई वीडियो बनाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली गूगल आपको फीचर्स में स्निपेट में फीचर कर ले। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है उसके कंपैरिजन में या फिर उसके और में या फिर उसके जैसा इस टाइप के कोई टॉपिक ले सकते हैं और अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल रहेगा आपके वेब पेज को फीचर स्निपेट में फीचर करने में, गूगल जल्दी से आपको फीचर करेगा, या फिर ये एक हेल्पफुल आपके लिए पॉइंट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कीवर्ड रिसर्च की। तो कीवर्ड रिसर्च में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा कि कीवर्ड्स आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, किन किन तरीकों से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे keywordtool.io करके एक कीवर्ड टूल है जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके बिजनेस के रिलेटेड या फिर आपके कोई कंपेटिटर है या फिर आप कुछ प्लान आउट कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप यहाँ पे कोई कीवर्ड डालेंगे। जैसे मैंने मेरा डाला डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे ऊपर आप टैब देख रहे हैं यहाँ पे, उन टैब में गूगल, यूट्यूब, बिंग, अमेज़न, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म के कीवर्ड्स यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं कि आपको गूगल के लिए या फिर वेब पेजेस के लिए निकालना है या फिर यूट्यूब के लिए निकालना है, बिंग के लिए निकालना है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, बट अभी के लिए आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप गूगल के लिए कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च में आपको एक यहाँ पे टैब मिलेगा क्वेश्चंस करके। तो आपके पर्टिकुलर जिस कीवर्ड पे आप ब्लॉग लिख रहे हैं, जिस कीवर्ड पे आप कंटेंट लिख रहे हैं, जिस कीवर्ड पे आप वेब पेज प्लान आउट कर रहे हैं, उस कीवर्ड के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, आर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन डिमांड, आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज प्रॉफिटेबल, आर डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप्स वर्थ इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा एक्चुअली प्रो वर्जन नहीं है, इसको ये पेड टूल है एक, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा एक्सेस कर पाओगे आप इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कवर अप आप कर सकते हैं आपके ब्लॉग में या फिर आपके वेब पेज कंटेंट में। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि यहाँ पे भी आप प्रीपोजिशंस देख सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिखें। अब कैसे लिखना वो हम आगे बात करेंगे कि कंटेंट की फॉर्मेटिंग क्या रहती है। यहाँ से बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि अगर आप किसी कीवर्ड पे आप कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसमें किस तरीके से जो ऑडियंस क्वेश्चन करती है उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस के आंसर करते हो आपके ब्लॉग में तो चांसेस बनते हैं कि गूगल आपके पेज को उसके स्निपेट में फीचर्स करे। नेक्स्ट तरीका है दोस्तों कि यूज हेडर एंड सब हेडिंग्स फॉर्मेट। जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी कंटेंट की या पैराग्राफ की जो आपके ब्लॉग की फॉर्मेटिंग कैसी रहेगी, तो उस फॉर्मेटिंग के लिए हम बात करेंगे। तो उसमें हेडर और सब हेडिंग्स को आप कैसे यूज करोगे कि इन जो आप हेडर्स और सब हेडिंग्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके एक ब्लॉग पोस्ट में। तो इनसे भी गूगल को पता चलता है कि इसका फ्लो किस तरफ जा रहा है, और या उससे भी आपके कंटेंट को, आपके ब्लॉग को गूगल के स्निपेट फीचर्स में फीचर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपको टूल बताऊंगा बूस्ट सुमो करके, यहाँ इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस टूल से आप क्या कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी कीवर्ड पर, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से आप। और भी टूल है जैसे Ahref में कर सकते हैं, आप SEMrush में भी कर सकते हैं उनके पेड वर्जन में, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं ये टूल यूज कर रहा हूँ। तो उसमें आप कंटेंट जिससे कोई टॉपिक डालोगे तो उस टॉपिक पे, उस कंटेंट की, उस वेब पेज की आप रिसर्च कर सकते हो। तो जैसे मैंने डाला यहाँ पे SEO करके एक टॉपिक डाला, तो उसमें मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो टाइम ड्यूरेशन का फिल्टर लगा हुआ है कि आप कितने टाइम पहले का कंटेंट देखना चाहते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो पास्ट ईयर रहे या फिर लास्ट 6 मंथ का आप कंटेंट देखो, ताकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाए कि ये हाँ इस तरीके का कंटेंट अपडेटेड, जो गूगल इसको इस तरीके का कंटेंट जो आप यूज कर सकते हो आपके ब्लॉग पोस्ट में या फिर कहीं पे भी। तो यहाँ पे आप देखोगे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंट्रीज वाइज आपको इसको फिल्टर डाल सकते हो, लैंग्वेज के हिसाब से आप फिल्टर डाल सकते हो, और भी बहुत सारे फिल्टर हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को नहीं दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, कि मान लो आप कोई कंटेंट सर्च कर रहे हो और आपको पता है कि वो वेबसाइट में तो इसका बेस्ट कंटेंट होगा ही, तो उसको इग्नोर करते हुए आप दूसरी वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो।
हो कि ये भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप कम वॉल्यूम और कम कंपटीशन वाले कीवर्ड को यूज करके आप अपनी ऑडियंस को इंक्रीज कर सकते हो। देन आप जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश वेबसाइट है या ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो ब्लॉग है उनको किस तरीके से धीरे धीरे करके आप उनके गोल को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज दे रखी है इन्होंने कि यहाँ पे आप अगर कोई ब्लॉग पोस्ट डालो का URL डाल दोगे तो वो ब्लॉग यहाँ पे उस रिजल्ट्स में शो नहीं होगा। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो मुझे पता है कि सेमरश या moz.com या फिर नील पटेल इन सब ने उस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया हुआ होगा या फिर वेब पेज बनाया हुआ होगा, तो मैं उन URL को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ और लिमिट भी सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं इसके। तो आपको आर्टिकल चाहिए कि हाउ टू आर्टिकल चाहिए, वीडियो चाहिए, क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप फिल्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया फिल्ट्रेशन का बात सारा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि SEO जो टॉपिक है आपका, जो उस पे सबसे पहला जो रैंक कर रहा है ये ब्लॉग रैंक कर रहा है कि ब्लॉग है या फिर जो वेब पेज है ये रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से इन्होंने हेडिंग्स, उसके बाद पैराग्राफ्स, उसका जो इंट्रो पार्ट है वो, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट की क्या क्या इन्होंने कंटेंट कवर अप किया है वो, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सब हेडिंग्स, और उसके बाद जो इन्होंने कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं, हाइपरलिंक्स दे रखे हैं या फिर जो बोल्ड कर रखे हैं, वो सारी चीजें कि किस तरीके से इन्होंने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टेक्स्ट को प्रॉपर बोल्ड कर रखा है, कीवर्ड जो स्टफिंग कर रखी है, कीवर्ड जो डेंसिटी है इनकी प्रॉपर कीवर्ड डेंसिटी आप देख सकते हो इन सारे चीजों पे। उसके बाद चेक करोगे कि कैसे इन्होंने इमेज यूज किया हुआ है, कि टॉपिक वाइज इमेजेस को यूज किया है, और किस तरीके से इन्होंने पूरे ब्लॉग को एक प्लान आउट किया है विद इन्फोग्राफिक। तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके का कुछ प्लान आउट करते हैं, या फिर आपके कंपेटिटर या फिर जो ऑलरेडी स्निपेट में आ रहे हैं, फीचर हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप अपने ब्लॉग को आप अपने कंटेंट को प्लान आउट कर सकते हो। तो ये एक आइडिया यहाँ से देख सकते हो। मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाओ, जो कंटेंट यूज करते हो ब्लॉग में, वेबसाइट पे, वेब पेजेस में और कहीं पे भी, तो उसको कैसे प्लान आउट करो, उस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपको उस पे वीडियो चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी कि यूज हेडर एंड सब हेडिंग्स, लाइक जो कंटेंट की फॉर्मेटिंग है वो। और उसके बाद बात आती है जो 6th पॉइंट है हमारा, इमेज एंड वीडियोस। तो दोस्तों इमेज और वीडियोस का SEO कैसे करें, उनको रैंक कैसे करवाएं, या फिर उनमें ऐसा क्या करें कि वो स्निपेट में फीचर्ड हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इमेज जो होगी आपकी, ऑल्टर टैग, टाइटल टैग उसका प्रॉपर हो, और जो इमेज का नेम हो आपका, जैसे xyz.jpg या png जो भी इमेज होती है उसका नेम भी आपके कीवर्ड टारगेटेड नेम हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। एंड देन वीडियोस पे आप जो भी वीडियो बनाओगे, जो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या फिर कहीं पे भी वीडियो डालते हो, तो मेक श्योर करें कि आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो आप बोल रहे हो वो उसको अच्छे अपने शब्दों में मेंशन करो, यहाँ पे वहाँ पे लिखो पूरा कि हमने इस तरीके के इस टाइप पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जैसे कि आपका, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया आपको कि अगर कोई कीवर्ड डालते हैं तो किस तरीके से एक वीडियो स्निपेट में दिखता है, तो वो उसके दिखने का एक मेन रीजन यही है कि उन्होंने उसके डिस्क्रिप्शन को प्लान आउट किया है प्रॉपर, कि हमने इस टॉपिक पे या फिर इस चीज पे वीडियो बनाया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पर्टिकुलर एक टाइम के बाद ही वो वीडियो एक स्लॉट में बटा हुआ कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपके YouTube वीडियो को आप प्लान आउट करो, उसके YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन को प्लान आउट करो, ताकि गूगल आपके वीडियो को, YouTube ही नहीं बट गूगल के जो वेब सर्च पेज है उस पे आपका वीडियो रैंक कर जाए, और रैंक भी ऐसा कर जाए कि वो स्निपेट में फीचर हो जाए, ताकि मैक्सिमम आपके व्यूज और जो कन्वर्जन रेट है, CTR है, वो इंक्रीज हो। तो ये बात हो गई इमेज और वीडियो डिस्क्रिप्शन की। तो ये भी एक आपके वेब पेज या फिर ब्लॉग का स्निपेट में फीचर कराने के लिए हेल्पफुल रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा 7वां पॉइंट है वो है स्कीमा मार्कअप। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि स्कीमा मार्कअप जो एक इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट बनी हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के स्कीमास बने हुए हैं, जिनको हम माइक्रो डेटा भी बोलते हैं। तो ये स्कीमा क्या काम करते हैं कि आप जैसे कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है आपकी, या फिर ब्लॉग है, आपका वेब पेज है, तो ये एक डिसाइड करते हैं कि आपका किस तरीके का वेब पेज है या फिर किस तरीके का ब्लॉग है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो टाइम, ड्यूरेशन, डेट्स, उसके लिए अलग स्कीमा बनता है। ई-कॉमर्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अलग स्कीमा बनता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे भी बना दूंगा schema.org पे, ये
किस तरीके से आप अपने वेब पेज में स्कीमा ऐड करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सजेशन दीजिएगा स्कीमा को कैसे आप एडिट करें, कैसे उनको इंक्लूड करें अपने वेब पेज में। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, या फिर इस पे और भी वीडियोस बने हुए हैं। तो बस मोटा मोटा यही था दोस्तों कि ये 7 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखकर चलते हैं या फिर इनको फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि आपका वेब पेज जो है आपकी वेबसाइट का या फिर आपके ब्लॉग का वो फीचर्ड स्निपेट में एक दिन फीचर्स जरूर होगा। इसके लिए और इसके साथ साथ आप इसका बेसिक एसईओ भी करते रहे, जैसे लिंक बिल्डिंग, ऑन पेज, वो सारे एसईओ की स्ट्रेटेजी भी लगाते रहे और साथ साथ में बेसिक एसईओ करते रहे, और अगर आपका पेज रैंक कर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, और ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे ही डिजिटल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो को लेकर मैं आता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप क्लिकिंग, कीप ब्राउजिंग।